हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के एक और नए दिन को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। और जिस रिश्ते में हम बढ़ना चाहते हो, सच में प्रेम करते हैं, हम उस रिश्ते में समय देते हैं। उस रिश्ते में हम जिस पर्सन से, जिससे हम प्यार करते हैं, उसको हम और जानना चाहते हैं। और तभी उस रिश्ते की ग्रोथ होती है, क्योंकि जहाँ पर आप समय नहीं स्पेंड कर रहे, या जिस रिश्ते के लिए आप ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो आप धीरे धीरे वो रिश्ता मरता जाएगा। उसमें कुछ भी जो है एक क्लोजनेस नहीं रहेगी। इसीलिए हमें परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि हम परमेश्वर से कहते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उस रिश्ते में बढ़ना है, परमेश्वर को जानना है और परमेश्वर को डिजायर करना है। तभी हम उसमें बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को जाने, ताकि हम उसके साथ उस रिश्ते में और करीब आते जाएं। और आज का जो वचन है वो मत्ती की अंजील उसके 6 चैप्टर से है, 24 वर्स में यीशु मसीह कहते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर और दूसरों से प्रेम रखेगा, या वे एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। यहाँ पे स्वामियों की बात है, और लव और हेट की बात है, बैर और प्रेम, डिस्पाइस करना और डिवोशन की बात है, कि एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और फिर परमेश्वर और धन की बात है, कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम स्वामियों के बारे में जाने, कि स्वामी क्या है। यहाँ पर अगर हमें स्वामियों के बारे में जानना है कि एक स्वामी का और दास का रिश्ता क्या होता था पहले, अगर हम ग्रेको रोमन वर्ल्ड में जाएं, तो हम देखते हैं कि जो रिच लोग होते थे उस टाइम, वो अपने घरों में बॉन्ड सर्वेंट्स रखा करते थे, बॉन्ड स्लेव्स। और वो जो मास्टर्स होते थे, उनका उन पर पूरा अधिकार होता था, क्योंकि उन्होंने उनको खरीदा होता था। और वो उनके अंडर होते थे, और उनसे ये रिक्वायर्ड होता था कि वो अपने मास्टर के प्रति पूरी तरह से समर्पित रखें। वो उनका अपने आप पर कोई भी अधिकार नहीं था। मास्टर के प्रति पूरी तरह से उन्हें विश्वास योग्य रहना होता था, मास्टर की हर बात को मानना पड़ता था। तो एक तरह से वो उस बॉन्डेज में होते थे, जहां पर उन्हें अपने मास्टर के वो अथॉरिटी के अंडर थे, कंट्रोल के अंडर थे। और मास्टर का पूरा उन पर पावर होता था, कि वो किस तरह से उनसे काम कराना चाहते हैं, या कैसे चाहते हैं वो क्या करें। तो हम पौलुस की भी पत्री में देखते हैं कि जब वो लिखते हैं, अगर हम उसके 6 चैप्टर में जाए, तो वहां पे लिखा है कि जब तुम अब प्रभु यीशु मसीह में आए हो, तो तुम पाप की गुलामी से छूट गए हो। अब तुम पाप की दास्तव में नहीं हो, वो तुम्हारा स्वामी नहीं है। तो अब तुम धार्मिकता के गुलाम बन जाओ, धार्मिकता की दास्तव में आ जाओ। और हम देखते हैं कि पौलुस की पत्री में ही लिखा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह ने हमें बहुत ही अपने कीमती लहू से खरीद लिया है। अब हम यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ भी जब यीशु मसीह लिख रहे हैं, ये बात को कहते हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, तो यहाँ पर या तो परमेश्वर के प्रति जो हमारी एलिजियंस है, या फिर कोई हमारा स्वामी दूसरा है। या तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या हम दूसरे स्वामी से प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह से अलग है, जो खुदा से अलग है। क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है, और वो हमारा ओनर है। पूरा संसार, सब कुछ, जो कुछ खुदा ने बनाया है, खुदा उसको ओन करता है, वो खुदा का है। तो यहाँ पर जब प्रेम की बात हो रही है, तो ये परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। और ये सेल्फलेस है, सैक्रिफिशियल है, अगापे लव है परमेश्वर, और ये सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमें छुड़ाया। अब हमारे मास्टर खुदा है, और हम उनको बिलोंग करते हैं। और हमें खुदा अपना आत्मा देते हैं, ताकि हम भी उसी प्रेम में रिस्पॉन्ड कर सके खुदा को, और हम एक दूसरे को उसी प्रेम के साथ रिस्पॉन्ड कर सकें। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि
हमारे दूसरा भी कोई स्वामी हो सकता है अगर वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि जिससे हम बैर रखते हैं उसकी बातों को हम नहीं सुनते, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उसको हम तुच्छ जानते हैं और हम जान के उसकी बात का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर धन की ही बात क्यों कही गई है? और यहाँ पे जब धन की बात है तो लिटरल मीनिंग यही है, वेल्थ, या जो हमारे पास होता है प्रॉपर्टी, पोजेशन, वेल्थ। और कई बार हम ये नहीं समझते, लोग कहते हैं कि पैसा जरूरी है। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा कई बार हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बन जाता है। हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? हम या तो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं अपनी जिंदगियों के साथ, जो कुछ हमारा है। लेकिन कई बहुत बार, और आजकल तो हम ये संसार में बहुत देख रहे हैं कि लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और लोगों को लगता है कि अगर पैसा है तो सिक्योरिटी है, पैसा है तो शायद हम सब कुछ कर सकते हैं। और पैसे से हम अगर पैसा है तो हम पावरफुल हैं। लेकिन जो संसार और संसार की चीजें हैं, वचन में साफ लिखा हुआ है कि ये नाशवान है, ये कभी भी जा सकती, ये स्लिपिंग थिंग्स है, कभी भी हमारे हाथ से ये फिसल सकती है। हम इन चीजों पर भरोसा ना करें, बल्कि उस पर हम अपना विश्वास और भरोसा रखें जो सब कुछ का देने वाला है, सब कुछ का बनाने वाला है, सब चीजों पर अधिकार रखता है। और जो है, जब हम पैसों पर हम अपना विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो अगर हम तिमोथी की भी जो है, हम पहला तिमुथियुस में आए, फर्स्ट तिमोथी में, उसके 6 चैप्टर में, और वहां भी हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपया होना बुरा नहीं है, परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम अपना जो खुदा हमें धन देते हैं, हमें उसे हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, जैसा जैसा प्रभु चाहते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करें। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। क्योंकि वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए उनका जो वर्शिप का ऑब्जेक्ट है, उनका जो आइडल है, वो पैसा है। पैसे, वो खुदा उनके लिए जरूरी नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है वो खुदा का ही है। जो कुछ हमारे पास है, चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे हमारी गिफ्टिंग्स हो, टैलेंट्स हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारे घर के लोग हो, सब कुछ, गॉड ओन्स एवरीथिंग। हम जब इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ का बनाने वाला है, सब चीजों पर उसका अधिकार है, जो दे सकता है वो ले भी सकता है, तो हम उन चीजों पर भरोसा ना करें जो हमें परमेश्वर हमसे ले भी सकता है, वो हमारे हाथों से फिसल भी सकती है, और तब हम खाली रह जाएंगे। परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना चाहिए। हमारा एक ही वन ट्रू गॉड जो है, एक खुदा है जिस पर हमें अपना पूरा भरोसा रखना है, उसी को वर्शिप करना है, उसी के प्रति हमें पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमें क्या करना है, उसी पर अपनी आस्था रखनी है। तो यहाँ पर आज का जो वचन है हमें आज यही सिखाता है कि हम परमेश्वर को अपना खुदा जाने, लॉर्ड बनाएं, क्योंकि आज खुदा ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप की गुलामी से छुड़ा दिया है। पैसों का लोभ पाप है, वो खुदा की नजरों में गुनाह है, क्योंकि हम जिस भी चीज को अपना आइडल बनाते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं। आज हम अपने हार्ट इंटेंशंस को चेक करें कि हमारे अंदर कहीं ये पैसों का आइडल तो नहीं है, कहीं हमने मूर्ति तो नहीं बनाई हुई, क्या हमारा फोकस सारा टाइम यही तो नहीं है कि हमारे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, हम ये खरीद ले, वो खरीद ले। हम अपने लिए नहीं जी रहे, हमारा स्वामी कोई और है। अब खुदा हमारा स्वामी है और हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। हम परमेश्वर से पूछे उसकी इच्छा क्या है, उसने जो कुछ हमें दिया है वो कैसे चाहता है कि हम उन चीजों को किस तरह से इस्तेमाल करें, उन रिसोर्सेज को, परमेश्वर की विल को जाने।
और वही है जो हमें आशीषें देता है, हमारी हर ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।